ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर वसीम। लास्ट टाइम हमने जो लेसन डिस्क्राइब किया था और उसको डिस्कस किया तो हमारा टॉपिक था ग्रामर का और हमारा दूसरा टॉपिक था हमारा अल्फ़ाबेट का। तीसरा हमारा आज टॉपिक है आज का फ्रेज़ और हमारा है सेंटेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है आज मैं आपको फ़र्क बताऊँगा, इसका फ़र्क क्या है। फ्रेज़ की बात करें तो फ्रेज़ बोलता क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस एंड स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन। यानी कि फ्रेज़ और सेंटेंस में फ़र्क क्या है? फ्रेज़ और सेंटेंस में ये फ़र्क है कि जो फ्रेज़ जो बात करता है किसकी बात करता है? अधूरी बात करता है। फ्रेज़ किसकी बात करता है? अधूरी बात करता है, जबकि सेंटेंस कंप्लीट बात करता है। फ्रेज़ इनकम्प्लीट सेंस देता है, जबकि सेंटेंस जो हमारा वो कंप्लीट सेंस देता है। कैसे देख लेते हैं। फ्रेज़ के अंदर एक और चीज़ है, फ्रेज़ जो है अ फ्रेज़ डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। फ्रेज़ के अंदर एक चीज़ है यहाँ पे कि उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, जबकि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है। फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक में मैंने बताया डेफिनेशन के अंदर कि इट स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐड की, दिस इज़ प्रेपोजिशन, यानी कि जुमला जो स्टार्ट हो रहा है ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब होता है एट द स्टेशन, स्टेशन पर। यानी कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेशन कौन से स्टेशन की बात कर रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमें समझ में आएगा। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है इन द मार्केट। इन द मार्केट फ्रेज़ के अंदर ये हमारी ये एग्जाम्पल है। अब मैं आता हूँ सेंटेंस के ऊपर। जैसे मैंने भी कहा कि सेंटेंस कंप्लीट बात करता है और एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि इसका इसमें लिखा हुआ है आई एम एट CNG स्टेशन। फ्रेज़ के अंदर क्या है? एट द स्टेशन, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, जबकि सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है। आई एम एट CNG स्टेशन, उसमें सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा, जबकि सेंटेंस के अंदर ये जुमले जो है मुकम्मल बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है। कहाँ पर हो? आई एम एट CNG स्टेशन, यानी कि मैं कहाँ पर हूँ? मैं CNG स्टेशन पर हूँ। यानी सुनने वाला ये समझ जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं CNG स्टेशन पर नहीं हूँ। ऐसा नहीं भाई सुनने वाले अगर मैं बोल दूँ भाई कहाँ हो भाई, जैसे फ़ोन किसी ने किया और किसी ने कहा भाई कहाँ हैं आप, मैं बोलूँ बेटा मैं तो स्टेशन पर हूँ, बच्चे घबरा जाएंगे। बच्चे अब सोचेंगे सर पुलिस स्टेशन तो नहीं पहुँच गए, या सर जो है रेलवे स्टेशन तो नहीं पहुँच गए, सर हमें छोड़ के तो नहीं जा रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बेटा मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी पे मैं CNG डलवा रहा हूँ और मैं CNG डलवा के आ रहा हूँ, तो बच्चे क्या हो गए, आप रिलैक्स हो गए कि सर अपनी गाड़ी में CNG डलवा रहे हैं और CNG डलवाने के बाद ये आ जाएंगे। तो फ्रेज़ में क्या है? अधूरी बात कर रहे हैं। फ्रेज़ में क्या बात कर रहा है? अधूरी बात कर रहा है, जबकि सेंटेंस के अंदर कंप्लीट बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर किस जगह पर है। CNG स्टेशन भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है और पुलिस स्टेशन भी हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड एग्जांपल। शी इज़ इन द पावरी मॉल। अगर मैं फ्रेज़ के अंदर बात करूं मार्केट की, अगर मैं मार्केट की बात करूं कि भाई कहाँ हैं आप, मैं तो मार्केट में हूँ। कराची के अंदर बहुत सी मार्केट्स हैं। अब कौन सी मार्केट में ये हमें थोड़ी पता है। जैसे ही लोग किसी ने पूछा कि कहाँ पर है, उन्होंने कहा कि मार्केट में हूँ, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेज़, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेज़। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं पौरी मॉल में हूँ, पारी मॉल में हूँ, वैसे ही जुमला क्या हो जाता है? ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि सुनने वालों को ये पता चल जाता है ये पारी मॉल के अंदर है। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं एलिट अकेडमी में हूँ, मैं इकबाल मार्केट में हूँ, मैं डॉल्मेन मॉल में हूँ। जैसे मैं नाम बताऊँगा तो ये सुनने वाला समझ जाएगा लिसनर कि ये पूरी बात कर रहा है, यानी समझ जाएगा वो किस जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं स्टेशन पर हूँ, तो सुनने वाला ये समझ नहीं पाएगा कि कौन से स्टेशन पर है, कौन सी मार्केट पर है, कौन से रेस्टोरेंट पर है,
ये सुनने वाले को समझ भी नहीं आएगा। जब इसको कहते हैं अधूरी बात, फ्रेज़ कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक फ्रेज़ का। फ्रेज़ और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि एक वर्ड भी हमारे कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। आज मैं आपको बताता चलूँ कि एक वर्ड भी हमारे कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ कि अ वर्ड कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। दिस इज़ कॉल्ड एडवांस पॉइंट्स। कैसे? इट, गो, कम, डोंट गो, डोंट इट, डोंट कम। किस तरह से? जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पे पहली एग्जांपल है इट। जैसे मेरे कोई दोस्त आते हैं, और वो बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद मैं नाश्ता लगा देता हूँ, और वो शर्मा रहे होते हैं, खा रहे नहीं होते। तो मैं वैसे उनको कहता हूँ कि आप खा रहे क्यों नहीं है, खाएं। मैंने क्या बोला उनको? खाएं। खाने की इंग्लिश क्या होती है? इट। यानी सामने वालों को ये पता चल गया ये खाने के लिए कह रहे हैं, और खाना क्या ये भी पता है, सामने रखा हुआ है। तो इट की इंग्लिश क्या, उर्दू क्या होती है? खाना। ठीक है, इट, खाएं। अगर सामने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है तो मैं कहूँगा ड्रिंक। और मैं ये भी कह दूँ, मतलब दोनों चीज़ रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है और साथ में खाने पीने की चीज़ें भी रखी है, तो मैं क्या बोलूँगा? शुरू तो करें। नहीं, आप शुरू करें। बोलते ना, आप शुरू करें। नहीं, आप शुरू करें। स्टार्ट। इसी तरह से हमारे घर में जो है वो बहनें होती हैं और मम्मी वगैरह भी होती हैं। तो जो बहनें या भाभियाँ होती हैं घर में, वो तैयार होने में बहुत वक्त लगाती हैं, 3-4 घंटे लगा ही लेती हैं। ठीक है, अब जैसे लेट हो रहा होता है हमें, तो हम बोलते भाई, अब जब से वो उनको हम बोलते हैं भाई लेट हो रहा, तो कि चलना है भाई, चलिए, लेट हो रहा, वी आर गेटिंग लेट। तो जैसे वो रेडी होकर आती हैं, तो हम लोग जब निकलने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम साथ आ गए सब घर के अंदर और हमें बाहर निकलना है, तो हम क्या बोलते हैं? चलें, कम। सर मैं क्या जा सकता हूँ? गो। कंप्लीट सेंस दे रहा है। कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप। ये सब क्या है? एक वर्ड तो है, लेकिन सुनने वालों को ये बात समझ में आ जा रही है वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसको कहते हैं सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस ये शो कर रहा है। ये दिस इज़ कॉल्ड एडवांस पॉइंट्स। हर किसी को समझ में आ गया होगा कि एक वर्ड भी हमारे पूरे सेंटेंस होते हैं। अ वर्ड कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे मेरे सुनने वाले देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको ये पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा इम्पेरेटिव का सेंटेंस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा स्टार्ट जो होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। ये वाला जुमला भी हमारे स्टार्ट जो हो रहा है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो बात हमेशा नेगेटिव जो बनाते हैं वो हमारा डोंट से बनते हैं। आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी एग्जाम्पल है वो डोंट से इस्तेमाल किया गया है। डोंट गो, तो नेगेटिव के लिए हमेशा जो हम बनाते हैं हम डोंट के इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? वैसे जो लोग जानते हैं वर्ड को इस तरह से जानते हैं कि लेटर से जो मिल के वर्ड बनते हैं वो अल्फाज, उसको वर्ड कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक डिफरेंट नॉलेज दूंगा मैं कि असल में वर्ड होते क्या है। ये बात दुरुस्त है बिल्कुल कि लेटर से बन के वर्ड बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वर्ड असल में होते क्या है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं डेफिनेशन में कि वर्ड इज़ अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड इट कन्वेज सम आइडिया। वैसे तो लेटर से बन के वर्ड बनते हैं। अगर मैं बात करूँ स्कूल की, स्कूल में कितने लेटर यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स यहाँ मौजूद है, और एक ये वर्ड बन गया। बिल्कुल दुरुस्त है ये, लेकिन साथ साथ ये डेफिनेशन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, वर्ड होता क्या है? वर्ड हमारे जहन में एक इमेजिनेशन देता है, इमेज देती है हर एक चीज़ के बारे में जो वर्ड होता है। जैसे मैं बात करूँ स्कूल के बारे में, जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल है स्कूल। वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, और मैट्रिक करने के बाद वो स्कूल से रुखसत हो जाते हैं। जब दोस्त यार में स्कूल के बारे में जब बात की जाती है तो हमारे जहन में क्या होता है? ऐसा लग रहा था हम स्कूल को देख रहे हैं, हमारी क्लास कौन सी थी, हम किस तरह से पढ़ते थे, टीचर किस तरह से काम करवाती थी, मारती थी, वो पल हमें पूरा याद आ रहा होता है। यानी कि मैंने एक वर्ड, मैंने नाम लिया, हालांकि आप उस वक्त उस जगह पर नहीं है, लेकिन आप
आपकी इमेज, आपके जहन में वो इमेज आ जाती है कि स्कूल में हम पढ़ा करते थे, पानी पिया करते थे, ब्रेक टाइम में खेला करते थे, तो हमारे जहन में उस वो इमेज आ जाती है, वो वर्ड के अंदर आता है ये। इन द सेम वे ब्लैक कार्ड, स्कूल ख़त्म हो गया आपका, और स्कूल ख़त्म होने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, इंशाल्लाह होगा भी। जैसे कॉलेज में जा रहे थे आप, और जाते जाते आपके सामने से एक ब्लैक चमचमाती की गाड़ी गुजरती है, और आप देख के खुश हो जाते हैं, और दिल में ये ख्वाहिश करते कि इंशाल्लाह जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसी गाड़ी लूँगा। जैसे आप कॉलेज पहुंचते हैं तो दोस्तों के बीच जाते हैं, यार आज मैंने क्या गाड़ी देखी यार, ओहो बहुत ज़बरदस्त ब्लैक गाड़ी थी। दोस्तों ने पूछा कैसी थी वो गाड़ी, हैरानी से पूछा ना कैसी गाड़ी थी, बोला यार उसका जो शीशा था, ओहो उसकी ये हेडलाइट बैकलाइट, उसका जो लुक था बहुत डिफरेंट था। और हाँ, इसमें एक ख़ास बात थी, दरवाज़ा जैसे ओपन तो पूरा दरवाज़ा जो था वो पूरा ओपन इस तरह से होता, ओहो क्या गाड़ी थी यार। यानी कि जब बोलने वाला जब बता रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि वो गाड़ी को देख रहा है, ऐसे ही है। ऐसे ही होता है ना बच्चों, कि जब गाड़ी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल और एक है जो यहाँ पर नहीं, मैं ऐसी बता दूँ, मूवीज़ के बारे में बात करें। फिल्म हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं हम जो देख चुके होते हैं। जैसे बात की जाए कैप्टन अमेरिका, 3 घंटे की मूवी है, 2 घंटे की मूवीज़ होती है, और जब दोस्तों के दरमियान हम डिस्कस करते हैं तो हम एक जो है वो सीन के बारे में बता रहे होते हैं कि इस पहले सीन में ये हुआ था, दूसरे सीन में वो हुआ था, और उसकी एंडिंग यार ऐसी थी, बहुत सैड जो था इसकी एंडिंग थी, मतलब बहुत रो रहे थे हम। यानी कि जब बता रहे होते तो ऐसा लग रहा होता हम उस मूवी को देख रहे होते, ऐसे ही ना, ऐसे ही है। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ब्लू वॉच। जी हाँ, मैंने भी ब्लू वॉच पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग ब्लू वॉच। जैसे मैंने आपको ब्लू वॉच आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में, अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। तो जैसे मैंने आपको ये वॉच दिखाई तो सोने की है सोने की नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं ब्लू वॉच आपको दिखा रहा हूँ मैं, और जैसे आप लोगों ने देखा, आप घर जाते हैं और आप घर में ख्याल करते हैं यार सर की वॉच कितनी अच्छी लग रही थी। तो अगर जैसे मैं अभी आपको दिखाया मैंने, अगर मैं हटा दूँ, आपके जहन में इमेज आ रही है वॉच है कैसी, ऐसे ही नहीं है क्या, ऐसे ही है। अगर मैं आपको मार्कर के बारे में बता दूँ, मार्कर भी क्या वर्ड है ना भाई, ये क्या है, रेड, ब्लू और ब्लैक। कितने मार्कर्स यहाँ पर, 3। पहले कौन सा है ये, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इसको मैं करता हूँ, हटा देता हूँ। पहले वाले मार्कर कौन सा था, दूसरा वाला कौन सा था, तीसरा वाला। समझ में आ गया। यानी आप जब बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं, तो ये वर्ड हमारा कहलाता है। ये वर्ड की प्रॉपर और कंप्लीट डेफिनेशन है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा आपको टॉपिक। तो ये वर्ड का टॉपिक हमारा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।